हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के ब्राइन वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट के तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसके बारे में बहुत लोगों को पता तो नहीं है गाइस। लेकिन अगर आप जाके देखते हैं तो इन तीनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। एंड एट द सेम टाइम गैस, इन तीनों ही फंड का रिस्क लेवल भी देखें तो काफी बैलेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, क्वांट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इन दैट केस इन तीनों में से कोई एक म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो गैस, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। इन तीनों में से एक फंड ऐसा है गाइस जिसका फंड साइज काफी कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि 1000 करोड़ से कम दिखने को मिल रहा है। इसके बावजूद गाइस उस फंड का रिटर्न मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि भाई उस फंड का फंड साइज काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाए और आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो साल 2024 में इन तीनों में से किसी एक फंड में आपको जरूर जाके इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप एक हाई रिस्की इन्वेस्टर है तो। वही गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपका जो पोर्टफोलियो है जिसको काफी अच्छे तरीके से मैं रिव्यू करके देने वाला हूँ। वही गाइस, अगर आप एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉई है या फिर आप करते हैं बिजनेस और आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है, आप लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं, तो गैस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका आईटीआर एक्सपर्ट फाइल करे, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना डिटेल्स हम लोगों को प्रोवाइड कीजिए ताकि आपका जो आईटीआर है काफी अच्छे तरीके से फाइल कर सके, सो दैट आने वाले टाइम में आपको कोई भी नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ना आए आपके आईटीआर से रिलेटेड। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट के तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि काफी कम पॉपुलर है, यानी कि आप में से काफी लोगों को पता भी नहीं होगा इन तीनों म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन गाइस, परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं उस क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका रिटर्न काफी शानदार है, लेकिन आप में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा उस फंड के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करें क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में, तो गाइस आपको बता दूं कि जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड होता है वो वैसे स्टॉक में मेनली इन्वेस्ट करता है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो गाइस, लार्ज कैप कैटेगरी के कंपैरिजन में इस तरीके के म्यूचुअल फंड में रिस्क लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही आप कंपेयर करते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड से, तो इस कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होता है उसका रिस्क लेवल थोड़ा सा कम दिखने का जरूर मिलता है। तो रिस्क लेवल यहाँ पे काफी मिनिमाइज या फिर कह लीजिए काफी बैलेंस दिखने को मिलता है। थोड़ा सा अग्रेसिव भी होता है और आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से बेहतर बना के देता है। और गाइस, अगर आप लार्जर मिड कैप कैटेगरी के फंड में मोटा मोटी 5 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आपको प्रॉफिट होने का जो चांसेस है गाइस ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं क्वांट लार्जर मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो इस फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97.44% का। बात करिए गाइस डेट एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.68% का। एंड बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 2.12% का। गाइस, ये नंबर नेगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस फंड का जो नेट रिसीवेबल है वो नेगेटिव दिखने को आ रहा था, तो इसीलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो पोजीशन है यहाँ पे नेगेटिव 2.12% का दिखने को मिल रहा है। तो गाइस, ओवरऑल देखें तो क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। ये फंड इक्विटी में भी पैसे डालता है और डेट एसेट क्लास में भी पैसे डाल रहा है, मोटा मोटी 4 से 4.5%
का। तो यहाँ पर रिस्क लेवल काफी बैलेंस दिखने को मिल सकता है। बात करी गई जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2110 करोड़ का। तो गई क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का जो फंड साइज ये काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है, ना ही बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। तो आगे चल के हो सकता है कि भाई ये फंड साइज ऊपर की तरफ ही जाए और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं तो क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड में। बात करी गई जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपके एसआईपी रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का जो रिटर्न है जी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, 66.5% का। बात करेंगे पिछले 2 सालों का, तो पिछले 2 सालों में भी रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल रहा है, 43.56% का। पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 33.58% का। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 31.34% का। एंड बात करी गई पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 21.5% का। तो गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट लार्ज का फंड का जो परफॉर्मेंस है एसआईपी के मामले में ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है और सारे ही टाइम फ्रेम में आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। मोटा मोटी तौर पर देखेंगे तो अगर आपने इस फंड में 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी किया होता 10 साल पहले, तो आज के डेट में वो एसआईपी बन जाता मोटा मोटी आपका 3,75,000 के आसपास में, यानी कि आपका जो पैसे है जिसको ऑलमोस्ट ट्रिपल या फिर 4 टाइम्स बना के दे चुका होता ये पर्टिकुलर क्वांट का म्यूचुअल फंड गई। बात करी गई क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 17.38 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.87 का। तो गाइज ये क्वांट म्यूचुअल फंड का एक स्कीम है और गाइज ये हमेशा माना जाता है कि भाई जितने भी क्वांट के म्यूचुअल फंड स्कीम है वो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होता है और उसी के अनुकूल इस फंड का भी डिस्ट्रीब्यूशन हायर साइड में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये निकल के आता है गाइज कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करी गई स्टाफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.11 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.85 का। तो गई साफ रेशियो देखे तो अगेन काफी शानदार दिखने को मिल रहा है क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का। इसका मतलब ये गैस कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको काफी बेहतरीन रिटर्न बना के देता है। बात करी गई अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 5.03% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.21% का। तो गैस अल्फा की देखे तो काफी शानदार निकल के आ रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। एंड पिछले 3 साल के टाइम से में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 5% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका क्वांट लार्ज एंड मिड का फंड का। और गाइस जहां पे देखें तो ओवरऑल इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम एसआईपी के मामले में। एंड गाइस सिमिलरली इस फंड का रिस्क रेशियोज भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, और चाहे बात करें आप शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का। हालांकि इस फंड का सिंडिकेशन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है, जो कि यही दिखाता है कि भाई इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दूसरा क्वांट के मिड का फंड के बारे में, जो कि काफी कम लोग जानते हैं, बट गाइस रिटर्न काफी शानदार तरीके से आपको बना के दिया हुआ है। तो गाइस दूसरा क्वांट का जो फंड मैंने चूज करा हुआ है उसका नाम है यहाँ पे आपका क्वांट वैल्यू फंड। और गाइस ये फंड ऐसा फंड है जो कि उस तरीके के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करता है जो कि काफी रिजनेबली वैल्यूड होता है या फिर अंडर वैल्यूड होता है। तो उस तरीके के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करता है सो दैट आने वाले टाइम में आपको काफी ज्यादा से ज्यादा पैसे बन के आ सके। और गाइस आपको बता दूं कि इस तरीके का फंड काफी हाई रिस्की फंड हो सकता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है काफी देर तक या फिर काफी लंबे समय तक। तो हो सकता है इस तरीके के फंड में आपको काफी लंबे समय तक बने रहना पड़े ताकि आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो पाए इस तरीके के म्यूचुअल फंड स्कीम में। बात करेंगे इस क्वांट वैल्यू फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका इक्विटी एलोकेशन का। तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 96.89% का। बात करेंगे इस डेट एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 3.88% का। एंड बात करेंगे इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.77% का। तो गाइस यहाँ पे भी देखें तो नेट रिसीवेबल नेगेटिव में आ रहा था, जिसकी वजह से कैश पोजीशन यहाँ पे नेगेटिव 0.77% दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ओवरऑल देखें तो क्वांट वैल्यू फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। ज्यादातर पैसे इक्विटी एसेट क्लास में ही डालता है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसे मोटा मोटी देखे तो 3 से 4% पैसे
डेट एसेट क्लास में भी डाल रहा है, जो कि ये दिखाता है कि भाई इस फंड का रिस्क लेवल काफी रिजनेबल या फिर कह लीजिए काफी बैलेंस होने वाला है। बात करेंगे इस क्वांट वैल्यू फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1283 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम है, काफी रिजनेबल फंड साइज देखने को मिल रहा है। और गाइस इस तरीके का जो फंड होता है आने वाले टाइम में आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है वो काफी क्विकली काफी इजीली फंड को मैनेज कर पाता है, जिसकी वजह से फंड का जो एफिशिएंसी है वो काफी बढ़ जाता है एंड अल्टीमेटली इस तरीके का फंड आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। बात करेंगे जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 86% का। एंड बात करेंगे पिछले 2 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 56.8% का। तो गैस ये फंड 5 साल पुराना फंड नहीं है, 3 साल पुराना फंड भी नहीं है। इस फंड को देखे तो मोटा मोटी 2 से 2.5 साल ही हुआ है। तो जितना भी समय हुआ है इस फंड को उतने समय में काफी बेहतरीन तरीके से आपको परफॉर्म करके दिया है एंड हर एक टाइम फ्रेम में आपको रिटर्न काफी शानदार तरीके से बना के दिया हुआ है। मोटा मोटी देखे तो यहाँ पे कम से कम आपको 56-57% के आसपास में एनुअल रिटर्न बना के दिया हुआ है क्वांट वैल्यू फंड ने। एंड लास्ट 1 ईयर में तो आपको मोटा मोटी 86% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करिएगा इस रिस्क रेशियो का, तो ये फंड 3 साल पुराना फंड नहीं है, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है रिस्क रेशियो का, तो हर एक पैरामीटर पे आपको नहीं दिखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी इसका रिस्क रेशियोस का डेटा आएगा आने वाले टाइम में, तो ये थोड़ा सा हाइट साइड में दिखने को मिलेगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब ये गैस कि ये फंड भी आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाने वाला है आने वाले टाइम में एंड इसके साथ साथ गैस ये फंड आपको रिटर्न भी ज्यादा बना के दे सकता है आने वाले टाइम में भी। तो गैस ये रही सारी की सारी बातें आपका क्वांट वैल्यू फंड का। अब चलिए गैस बात कर लेते हैं एक तीसरा क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि काफी कम लोग जानते हैं लेकिन रिटर्न काफी शानदार तरीके से आपको बना के दे रहा है। तो गाइस बात करें क्वांट फोकस फंड का, तो गाइस ये फंड इस तरीके का फंड है जिसका पोर्टफोलियो काफी फोकस होता है या फिर कह लीजिए काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यहाँ पे 25 से लेकर 30 स्टॉक ही होता है जिसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है, तो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो गाइस इस वजह से देखें तो रिस्क लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन गाइस एट द सेम टाइम इस तरीके का म्यूचुअल फंड आपको काफी ज्यादा रिटर्न बनाने का दमखम रखता है। बात करिएगा जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं आपका इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 98.66% का। बात करेंगे इस डेट एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 5.48% का। एंड बात करेंगे इस कैश पोजीशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -4.14% का। तो गाइस यहाँ पे भी नेट रिसीवेबल निगेटिव ही दिखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से कैश पोजीशन भी निगेटिव दिखने को मिल रहा है मोटा मोटी 4% से। तो गाइस क्वांट फोकस फंड का भी पोर्टफोलियो एलोकेशन देखे तो काफी अच्छा है दिखने को मिल रहा है। अनुमान के अनुरूप ये फंड भी इक्विटी एसेट क्लास में ज्यादा पैसे डालता है, लेकिन गाइस एट द सेम टाइम ये फंड भी डेट एसेट क्लास लेकिन गाइस एट द सेम टाइम ये फंड भी डेट एसेट क्लास में थोड़ा बहुत पैसे डाल रहा है मोटा मोटी 5.5% से, जो कि अच्छी बात है। इससे फायदा ये होगा कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा बैलेंस हो सकता है या फिर कह लीजिए रिस्क लेवल भी काफी बैलेंस देखने को मिल सकता है। बात करेंगे इस क्वांट फोकस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 809 करोड़ का। बात करेंगे इस क्वांट फोकस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 57% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 2 सालों में भी देखेंगे इसको रिटर्न काफी शानदार है 39.14% का। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 30% का। बात करेंगे इस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 29.58% का। एंड बात करेंगे इस पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 20.57% का। तो गाइस क्वांट फोकस फंड का फंड साइज कम जरूर है, लेकिन इस फंड का परफॉर्मेंस कम बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस A1 है या फिर कह लीजिए नंबर 1 क्लास का परफॉर्मेंस दिखने को मिल रहा है क्वांट फोकस फंड का। एंड हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 2 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का, हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करिए इस फंड का रिस्क रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 16.41 का। एंड कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.55 का। तो गैस कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा जरूर है। इसका मतलब ये गैस की इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गैस स्टाफ रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.87 का।
एंड कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.7 का। तो गाइस जिस फंड का भी साफ रेशियो देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। हालांकि 1% से कम जरूर है गैस, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन गैस कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इस फंड का साफ रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको उतना बेहतर रिटर्न बना के देता है। बात करी गई अल्फा का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 2.85% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.44% का। तो गैस कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 3% का। इसका मतलब यही गैस कि ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गैस ये रही सारी की सारी बातें आपका क्वांट फोकस फंड का। और गैस जहां पे देखें तो ओवरऑल क्वांट फोकस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। इस फंड का रिस्क लेवल भी देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि गैस ये बात बिल्कुल सही है कि भाई इस फंड का फंड साइज काफी कम है या फिर कह लीजिए रीजनेबल फंड साइज दिखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भाई आने वाले टाइम में ये फंड साइज ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के वीडियो में। यहाँ पे मैंने आपको क्वांट के 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता तो नहीं है। लेकिन गाइस इन तीनों फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अपने अपने कैटेगरी में। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आप इन तीनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस ध्यान रहे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।